सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसानों का आंदोलन जो है वो एक विकराल रूप लेता चला जा रहा है। देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और देश में खिलाड़ी अब मैदान में आ गए हैं। वो खिलाड़ी जो जिंदगी लगा देते हैं अर्जुन अवार्ड पाने के लिए, उस अर्जुन अवार्ड को और उस जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स को जो खेल के पुरस्कार हैं सरकार की तरफ से, उनको वापस करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पंजाब के अंदर। वो वापस करने वाले हैं अर्जुन अवार्ड और अर्जुन अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स, और फिर सीधे जाएंगे दिल्ली में किसानों के सम्मान में उनके साथ प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि वो भी किसानों के परिवार से आते हैं। मैं आपको खबरें ही पढ़ के बता देता हूं जो किसान ये अर्जुन अवार्ड वापसी से जुड़ी हुई है, और उसके साथ कैसे ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड, कनाडा, इन सब के जो असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट्स हैं, वहां पर गूंज रहा है और सब तरफ निंदा हो रही है बीजेपी सरकार की। देखिए, इसमें लिखा है भास्कर में, गोदी मीडिया ने दिखाने से तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है किसानों का कुछ भी कुछ खास, लेकिन ये अखबार के जरूर छप गया। अन्नदाता के लिए अवार्ड वापसी, जालंधर में पूर्व खिलाड़ियों का ऐलान, किसानों की मांगे माने केंद्र सरकार वरना लौटा देंगे सम्मान। केंद्र सरकार ने अगर किसानों की मांग नहीं मानी तो एक डेडलाइन है। खिलाड़ी मैदान के अंदर उतर गए हैं कि हम अवार्ड वापस कर देंगे, सरकारी अवार्ड, और उसके बाद हम किसानों के साथ उनके प्रदर्शन में दिल्ली चले जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जालंधर में हुई है पंजाब में, और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था जो अवार्ड वापस करने वाले हैं उनके नाम पढ़ के आपको सुना देता हूं। 5 दिसंबर तक का अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया है खिलाड़ियों ने, और ये खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने भारत का नाम जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है। इन खिलाड़ियों के नाम हैं, पद्मश्री मिला है जिनको, वो हैं पहलवान करतार सिंह, ये पद्मश्री लौटाने वाले हैं। अर्जुन अवार्डी हैं सज्जन सिंह चीमा, गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हॉकी ओलंपियन खिलाड़ी राजवीर कौर, ओलंपियन गुरमेल सिंह और पूर्व क्रिकेट कोच प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने कहा कि वो भी किसान परिवार से हैं। पंजाब में किसानों की बुरी हालत को वो अच्छे तरीके से समझते हैं। जिस तरह से किसानों के भले के लिए जो लेकर आई है किसान समर्थन बिल लेकर आई है किसानों के हालात सुधारने के नाम से, वो असलियत में इनका कहना है खिलाड़ियों का कि ये किसान विरोधी बिल है और इनसे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर 5 दिसंबर तक मोदी सरकार ने वापस नहीं लिए किसान विरोधी बिल तो सीधे सीधे हम इन अवार्ड्स को वापस कर देंगे, और इन अवार्ड्स के बाद अब हम सीधे सीधे चले जाएंगे किसानों के प्रदर्शन के अंदर। इससे पूरा हाहाकार हो गई है, हंगामा खड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थू थू हो रही है, पर अपने उद्योगपति मित्रों की वजह से न जाने क्यों ये मोदी सरकार हठधर्मी पड़ी हुई है, ये किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आगे, और एबीपी ने भी छापा है किसान आंदोलन, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड सम्मानित सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने किया पुरस्कार लौटाने का फैसला। अब यहाँ पर सिर्फ ये पुरस्कार तक नहीं है सीमित, आपको जान के हैरानी होगी कि कनाडा और इंग्लैंड के अंदर किसानों के मुद्दे गूंज रहे हैं, निंदा हो रही है और बहुत बड़े बड़े आरोप वहाँ की सरकारों की तरफ से आ रहे हैं, पर गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पर पहले सुन लीजिए कि एनडीए के सहयोगी दल ने दी धमकी, कृषि कानून वापस लो नहीं तो नाता तोड़ देंगे। एक एक करके एनडीए के घटक दल जो हैं, जो एनडीए में बीजेपी के घटक दल हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जो बड़े लंबे समय से हर गलत काम में बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने भी किसानों का आंदोलन को देख के ये ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, किसानों के जो विरोधी बिल हैं इनको वापस लो। आपको याद ही होगा श्रीमुनी अकाली दल ने इसी मुद्दे के ऊपर कहा था कि कुर्सी पर लात मारते हैं हम ऐसी, और हम मोदी सरकार के खिलाफ अब खड़े हुए हैं किसानों के साथ, क्योंकि उन सबको मालूम है किसानों के बिना राजनीति संभव नहीं है। अब ये जो नए व्यक्ति हैं इनका नाम है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल अपनी एक पार्टी से हैं और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसको आरएलपी कहते हैं। राजस्थान के अंदर पूरे के पूरा समर्थन है इनका बीजेपी को, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका गठबंधन है एनडीए की छतरी के नीचे। उन्होंने भी साफ कह दिया है चिट्ठी लिख के अमित शाह जी से कि हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप ये एक तारीख तक वापस ले लीजिए किसान विरोधी बिल जो आपने ला के खड़े किए हैं, क्योंकि हमारी राजनीति किसानों के लिए होती है, हम किसानों के खिलाफ खड़े होकर आगे राजनीति नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये पूरी बातें कही हैं आगे, और उन्होंने जो ट्वीट किए हैं मैं ट्वीट्स पढ़ के सुना देता हूं, और चिट्ठी आप ये सामने देख सकते हैं। ये हनुमान बेनीवाल की चिट्ठी रखी है, संसद सदस्य हैं ये, नागौर राजस्थान के, बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले, इनकी पार्टी बीजेपी की घटक दल है लोकसभा का। हनुमान बेनीवाल ने चिट्ठी जो लिखी है उसके साथ ट्वीट की हैं। उन्होंने कहा है, इसके बाद मैं आपको रुके रहिएगा, बताऊँगा कनाडा में क्या हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है ट्वीट के माध्यम से, श्री अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित लाए गए 3 बिलों
को तत्काल वापस लिया जाए, वे स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें, वे किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। इनका सीधा दो टूक है, किसानों की बात सुनिए, किसान विरोधी बिल वापस लीजिए। और आगे कहते हैं, क्योंकि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, परंतु आरएलपी की ताकत किसान और जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनः विचार करना होगा। इससे साफ कर दिया चिट्ठी लिख के भी हनुमान बेनीवाल ने, जिससे राजस्थान में भी और देश के संदर्भ में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। एक के बाद एक, शिवसेना ने पहले ही साथ छोड़ दिया था, नीतीश कुमार जी की जो हालत करी है उनका ही भविष्य आपको समझ में आ ही रहा होगा। इनके घटक दल सबसे पुराने हर पाप के साथी श्रीमुनि अकाली दल, जो खलिस्तानी जो लोग थे उनका समर्थन करने वाले, जिनके साथ ये सरकार चला रहे थे पंजाब में, और जो मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, जिनको बीवी बादल कहते हैं, उनको भी इनका साथ छोड़ना पड़ा। उन्होंने क्या कह के छोड़ा मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके साथ साथ आपको बताता हूं कनाडा में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको गोदी मीडिया बता रही है किसानों का आंदोलन जो है वो तो कुछ है ही नहीं, आपको यही समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि कैसे खुद अपने आप जो अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड लिए हुए लोग हैं वो अपने अवार्ड वापस करने का डेडलाइन दे चुके हैं 5 दिसंबर। इस तक अगर तीनों किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिए मोदी सरकार ने तो हम ये अवार्ड वापस करके किसानों के पास चले जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये वो अवार्ड हैं जिनके लिए ज़िंदगी लगा देते हैं लोग इनको कमाने के लिए, और ये गंवाने के अंदर 2 मिनट भी विचार नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये सब किसान परिवार के, इनको पता है किसानों का दर्द क्या है। उसके बाद अब बताता हूं आपको कि कनाडा में कैसे हंगामा हो रहा है। ये अखबार न्यूज़ 18 ने खबर छापी, किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के पीएम ट्रूडो बोले भारत में हालात चिंताजनक। उन्होंने सीधे सीधे कहा है, क्विंट हिंदी ने भी छापा है, कनाडा के पीएम समेत कई विदेशी नेता भारतीय किसानों के समर्थन में आए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को विदेशी नेताओं का समर्थन। ये वो लोग हैं जिनको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारे शत्रु देश हैं, ये हमारे हमेशा साथ खड़े रहने वाले देश हैं। इन नेताओं में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम प्रमुख है। उन्होंने कहा है, अगर मैं किसानों द्वारा प्रदर्शन के बारे में, ये बड़े गौर से सुनिएगा, अगर मैं किसानों द्वारा प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। स्थिति चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हमने अपनी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए कई जरियों से भारतीय अथॉरिटीज से संपर्क किया है। इन्होंने बहुत सभ्यता के साथ कहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद आगे देखिए सांसदों ने क्या है। जॉन मैकडॉनल्ड ने जो कहा है, जो इंग्लैंड के सांसद हैं लेबर पार्टी के ही सांसद जॉन मैकडॉनल्ड ने कहा है, मैं सहमत हूं जिन्होंने जो बात कही, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह का दमनकारी व्यवहार अस्वीकार्य है और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। ये कनाडा के हैं। और इसके साथ साथ सेंट जॉन्स ईस्ट से सांसद जैक हैरिस ने ट्वीट कर कहा है, नए कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भारत सरकार के दमन को देखकर हम हैरान हैं। सुनिए गौर से क्या कह रहे हैं कनाडा के एक सांसद सेंट जॉन्स ईस्ट के जैक हैरिस। वो कह रहे हैं कि किसानों पर भारत सरकार के दमन को देखकर हम हैरान हैं, इनसे नए कानून से उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। भारत सरकार को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय किसानों के साथ खुले तौर पर बातचीत करनी चाहिए। जो जुल्म ज्यादती किसानों पर हो रही है उसकी गूंज कनाडा और इंग्लैंड तक गई है। एंड्रियो हॉर्वाथ, ये एक ओंटारियो जो स्टेट है वहाँ का, उसकी असेंबली में विपक्ष की नेता हैं एंड्रिया हॉर्वाथ। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, जिसका हिंदी अनुवाद लिखा है क्विंट ने, मैं भारत के किसानों के साथ खड़ी हूं जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां ओंटारियो में उनके प्रियजनों के जो डरावनी हिंसा को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को स्टेट की हिंसा के डर के बिना अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया जो कह रही है वो सही है, अगर आपको लगता है किसानों का आंदोलन गलत है, वो देशद्रोही है, तो अपना इलाज करा लीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंधभक्ति से पीड़ित हो गए जो लोगों को लगता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को पता चले कि मोदी सरकार के ऊपर कितनी परेशानी आ चुकी है, कितना बड़ा किसानों को समर्थन मिला हुआ है, पर फिर भी किसानों के हित में किसान विरोधी बिल वापस लेने की बात नहीं कर रही है मोदी सरकार। आखिर किन ऐसे मित्रों का प्रेशर है, ये समझा दें, जनता को समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद बीजेपी को शायद वोट देना छोड़ दे भारत की जनता, जो भी देते हैं बचे कुचे लोग, क्योंकि अब उनके घटक दल भी उनका साथ छोड़ना है। वो है ना कि आग जो लगाई थी किसानों के खेतों में, वो आग जलते जलते आ गई बीजेपी के खुद के घर के अंदर। अब
उस जलती हुई आग से परेशान है बीजेपी, उसके घटक दल साथ छोड़ें उसका, विदेश के जो पार्लियामेंट्स हैं उसके अंदर बीजेपी का सरकार का विरोध हो रहा है। ऐसे दिन किसने कभी सोचे थे, कभी कल्पना की थी, ना देखे थे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।